प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा पर 5 जून से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामगढ़ बांध में श्रमदान के साथ शुरुआत करेंगे। उधर रामगढ़ बांध में कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में अच्छे मानसून की कामना और मानसून के दौरान पेयजल संरक्षण के संकल्प को लेकर सरकारी स्तर पर एक बड़ा अभियान शुरू होगा। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा 5 जून से शुरू हो रहे इस वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभियान के पहले दिन 3 कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। रामगढ़ बांध के श्रमदान कार्यक्रम के अलावा बूंदी के गोहाटा क्षेत्र में पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण के 2 फेज का भूमि पूजन कर सकते हैं। साथ ही शाम को भरतपुर में महाआरती में शामिल होने का कार्यक्रम बन रहा है। जल प्रबंधन पर फोकस कर रही सूबे की भजनलाल सरकार 5 जून से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत करेगी और शुरुआत जयपुर के रामगढ़ बांध से होगी। इस समय हम रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में हैं और आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह का कार्यक्रम रहेगा। जहां हम खड़े हैं वहां श्रमदान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि 2004 में अंतिम बार रामगढ़ में पानी देखा गया, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री संभवतः यहाँ नहीं पहुँचा और भजनलाल शर्मा जिस तरीके से जल प्रबंधन को लेकर प्रदेश भर में काम कर रहे हैं, चाहे वो ईआरसीपी हो, यमुना जल हो, वाटर ग्रिड का काम हो या फिर अब वंदे गंगा अभियान, इसके तहत प्रदेश के तमाम जोहड़ तालाब और पूरा वैभव खो चुके तालाब हो, जोहड़ हो, उनको फिर से पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया जाएगा। और रामगढ़ बांध को लेकर मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार यहाँ 2028 में चंबल का पानी भी आएगा। ईसरदा से रामगढ़ बांध तक करीब 116 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन डाली जाएगी, जिसमें 76 किलोमीटर पेयजल लाइन और 40 किलोमीटर तक नहरी तंत्र होगा। बड़ी बात यह है कि 5 तारीख को जब अभियान की शुरुआत होगी तो मुख्यमंत्री इसी धरा पर मौजूद रहेंगे, इसी जगह मौजूद रहेंगे। तमाम विधायक होंगे, 50 से अधिक गाँव के लोग होंगे और वो लोग होंगे जो कभी गवाह थे रामगढ़ बांध में जब नौकायन हुआ था या उसके बाद जब तक रामगढ़ बांध लबालब रहा, भरा रहा, पानी की आवक होती रही, वो ग्रामीण भी यहाँ मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री संभवतः उनसे बात भी कर सकते हैं। स्कूली बच्चे रहेंगे। एक बड़ी मानव श्रृंखला बनाकर वंदे गंगा का संदेश दिया जाएगा। ड्रोन से पूरे कार्यक्रम को कैद किया जाएगा ताकि सनद रह सके कि रामगढ़ का स्वरूप अब निखर चुका है, निखरने वाला है। और देखिए रामगढ़ बांध को लेकर के जीर्णोद्धार का काम यहाँ पर चल रहा है। जयपुर से शुरुआत होगी और उसी दिन मुख्यमंत्री के 3 कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। बूंदी के गुहाटा यानी केशवराय पाटन के गुहाटा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण के 2 फेज का भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद भरतपुर में एक महाआरती में शामिल होंगे। लेकिन अभियान की शुरुआत यानी जमवा रामगढ़ से पूरे प्रदेश के अभियान की शुरुआत प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा करेंगे। खुद मौजूद रहेंगे और हजारों हाथ उनके साथ श्रमदान में जुटेंगे। रामगढ़ में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक के स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि रामगढ़ बांध के सूखने के बाद 20 साल बाद कोई मुख्यमंत्री मौके पर जाकर श्रमदान करेंगे और उस अभियान को शुरू करेंगे। 2028 में भले ही रामगढ़ बांध फिर से लबालब हो जाएगा, लेकिन उससे पहले रामगढ़ बांध का पूरा वैभव फिर से निखारा जा रहा है। 3 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिनसे जल संसाधन विभाग यहाँ सुधार कार्य करवा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कि ये बांध की पाल पर देखिए लॉकिंग टाइल लगाई जा रही है। लॉकिंग टाइल लगाने के बाद जो ऊपर लाल पत्थर है इन्हें भी बदला जाएगा। तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की जाएंगी ताकि इस पाल पर बैठकर लोग बांध को फिर से निहार सकें। देशी विदेशी सैलानी जो यहाँ पहुँचेंगे, वो स्थानीय लोग जो रामगढ़ का पूरा वैभव देखने के लिए पहुँचेंगे, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। नीचे लॉकिंग टाइल लगाने के अलावा ऊपर ये जो लाल पत्थर है, इन तमाम पत्थरों को बदला जाएगा। इसके अलावा रंगरोगन किया जाएगा। शुरुआत हो चुकी है, 1 साल का प्रोजेक्ट है। 1 साल के भीतर आपको रामगढ़ बांध फिर से वही पुराना रामगढ़ बांध दिखाई देगा। रंगरंग होने के बाद वही गुलाबी रामगढ़ बांध दिखाई देगा। गुलाबी नगरी की शोभा रहा 70 साल तक, जयपुर के बाशिंदों को पेयजल आपूर्ति करता रहा रामगढ़ बांध, एक बार फिर से चमकेगा। जीर्णोद्धार का काम चल रहा है और 1 साल के भीतर रामगढ़ की आबो हवा बता देगी कि रामगढ़ का जीर्णोद्धार हो गया है और रामगढ़ अब तैयार है सैलानियों के स्वागत के लिए, विदेशियों के स्वागत के लिए, स्थानीय पर्यटकों के स्वागत के लिए। रामगढ़ बांध में चल रही जीर्णोद्धार के कार्य का मुख्यमंत्री निरीक्षण भी करेंगे।
श्रमदान के बाद ग्रामीणों से भी बातचीत कर सकते हैं। उधर बरसों बाद रामगढ़ बांध पर फिर से भीड़ जुटेगी और इस बार श्रमदान कर रामगढ़ बांध के पेटे को गहरा करने की शुरुआत होगी। राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे जमा रामगढ़ बांध, जो ऐतिहासिक धरोहर हमारी, जो सालों साल जयपुर को पानी पिलाया करता है, ये जयपुर वासियों की आत्मा में बसा हुआ है और हमारी लाइफ लाइन है। इसमें वंदे गंगा के माध्यम से श्रमदान होगा और आह्वान करेगा आम जन को कि इसको खुदाई में करके और आने वाले समय में पानी आए। कार्यक्रम में यहाँ पे शिव जी का महाअभिषेक होगा, जलाभिषेक होगा, उसके बाद में यहाँ पे श्रमदान किया जाएगा। सूबे की भजनलाल सरकार 5 जून से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत करेगी और शुरुआत जयपुर के रामगढ़ बांध से की जाएगी। बड़ी बात यह है, देखिए मौसम का नज़ारा भी हम आपको दिखा देते हैं सीधे तौर पर। कैमरामैन नरेंद्र आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मौसम ने करवट ली है। संभवतः अगले 4 दिन तक प्रदेश में बारिश का जोर रह सकता है, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा और ऐसे में रामगढ़ बांध में श्रमदान की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री सहित हजारों हाथ यहाँ श्रमदान करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम होगा सरकार की पहल पर और करीब 21 से 20 साल बाद कोई मुख्यमंत्री यहाँ श्रमदान करने पहुँच रहा है, क्योंकि देखिए जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब एक बड़ा अभियान चला करके पुराने जोहड़, तालाब और जो बांध हैं उन्हें संवारा जा रहा है, पौधरोपण किया जा रहा है, क्योंकि कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू होगा और शुरुआत रामगढ़ बांध से होगी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ हजारों हाथ यहाँ श्रमदान करेंगे और उसके बाद किस तरीके से रामगढ़ बांध का पूरा वैभव फिर से लौटता है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, रामगढ़।